हेलो दोस्तों, मैं राजेंद्र आप सभी को क्लास 12 एनसीईआरटी फिजिक्स में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज क्लास 12 एनसीईआरटी फिजिक्स में गॉस की प्रमेय लेकर आया हूं, गॉस थ्योरम। तो हम देखते हैं गॉस की प्रमेय क्या है। दोस्तों, गॉस की प्रमेय पढ़ाने से पहले इसकी क्वालिटी हम आपको बता दें। गॉस की प्रमेय जो है आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इसे अच्छे से समझिए और बार बार इसका रिवीजन करते रहिए, ठीक ना। देखो, गॉस की प्रमेय की थ्योरम लिखने के लिए देता है और एक पूछता है गॉस की प्रमेय को सिद्ध कीजिए, है ना। तो जब पूछेगा गॉस की प्रमेय को लिखिए तथा सिद्ध कीजिए, तो आपको एक विस्तृत क्वेश्चन पूछता है ना। यदि आपको सिर्फ पूछे गॉस की प्रमेय लिखिए तो आपको लघु उत्तरी क्वेश्चन पूछता है। यदि तो ये क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाए कि गॉस की प्रमेय को सिद्ध कीजिए, तभी आपका लघु उत्तरी ही रहेगा। जब दोनों को मिला दे तो आपका दीर्घ उत्तरी बनता है, और जब आप क्या कर दे, अलग अलग कर दे, तब क्या होगा, आपका लघु उत्तरी बन जाएगा। तो ये चीज ध्यान देना। तो हम सबसे पहले देखते हैं गॉस की प्रमेय है क्या, गॉस की प्रमेय किसे कहते हैं, है ना। तो ध्यान देना दोस्तों, जैसे कोई एक हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंतर्गत कोई बंद पृष्ठ ले ले, है ना, इस तरीके से, और इसमें क्यू आवेश क्या है, परिबद्ध हो, है ना। इसके अंतर्गत क्यू आवेश क्या हो, परिबद्ध हो। तो इस पृष्ठ से, इस बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स जो होता है, इसके अंतर्गत परिबद्ध आवेश का 1/ε0 के बराबर होता है। अर्थात इसके अंतर्गत परिबद्ध आवेश का 1/ε0 के बराबर होता है कुल वैद्युत फ्लक्स। ये इतना ध्यान देना आपको। तो आप चलो इसे कैसे लिखेंगे, इस तरीके से। ये मान लेते हैं कोई आपका बंद पृष्ठ है ना। अब इसमें से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, इसमें से जो वैद्युत फ्लक्स होकर गुजर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड दर्शाता है ना। ये वैद्युत फ्लक्स फाई ई जो है, इसके मतलब कि जो गोला है, बंद पृष्ठ है, इस बंद पृष्ठ में जो परिबद्ध आवेश है, उस आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ये चीज ध्यान देना। तो हो जाएगा आपका फाई ई बराबर क्यू इंटू 1/ε0। हो जाएगा फाई ई बराबर क्यू अपान कितना, ε0। ये होता है आपका गॉस की प्रमेय। हमेशा ध्यान देना, इससे सिद्ध करने के लिए भी देता है। तो जब सिद्ध करने के लिए और ये प्रमेय दोनों लिखने के लिए दे दे, तो आपका 4 नंबर के पूछता है, बता दे रहे हैं, ठीक। इसके आगे आप जोड़ सकते हैं, ε0 गुना होता है, तो इसे क्या कहते हैं, गॉस की प्रमेय, गॉस की प्रमेय या गॉस के नियम कहते हैं। क्लियर, गॉस की प्रमेय या नियम कहते हैं। ये चीज ध्यान देना। ये था गॉस की प्रमेय, गॉस थ्योरम, ठीक। अब हम गॉस की प्रमेय से कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट आपको लिखाते हैं। तो नोट पॉइंट ये है दोस्तों, फर्स्ट नोट पॉइंट है, वह काल्पनिक बंद पृष्ठ जो किसी आवेश को चारों ओर से परिबद्ध रखता है या परिबद्ध रखता है ना, या घेरे रखता है, उसे गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। तो ध्यान देना, 1 नंबर में से अति लघु उत्तरी में से पूछा जाता है कि गॉसियन पृष्ठ किसे कहते हैं। तो गॉसियन पृष्ठ किसे कहते हैं कि जैसे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड के अंतर्गत कोई बंद पृष्ठ है, इसमें से जो वैद्युत फ्लक्स होकर गुजरेगा, है ना, वैद्युत फ्लक्स होकर गुजरेगा, इसमें से, है ना, जो इसके जो आवेश होता है, आवेश के चारों ओर क्या करता है, परिबद्ध रखता है या बांधे रखता है, उसी को हम क्या कहते हैं, गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। तो ध्यान देना, जो बंद पृष्ठ होता है, बंद पृष्ठ जो क्या करता है, आवेश को चारों ओर से परिबद्ध रखता है या बांधे रखता है, उसी को हम क्या कहेंगे, गॉसियन पृष्ठ कहेंगे। ये चीज ध्यान देना। तो ये आपका जो पृष्ठ, बंद पृष्ठ होता है, कैसा पृष्ठ होता है, काल्पनिक होता है। दूसरा है आपका, यदि बिंदु आवेश प्लस क्यू बंद पृष्ठ के बाहर
किसी बिंदु पर स्थित हो तो बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स शून्य होता है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंतर्गत कोई बंद पृष्ठ है ना, इसमें जो इस पृष्ठ के अंतर्गत जो आवेश परिबद्ध रहता है वो इसके अंदर न रहे, किसी बिंदु पर रहे, किसी बिंदु पर इसके बाहर किसी बिंदु पर स्थित हो ये आवेश, तो इसमें से जो वैद्युत फ्लक्स होकर गुजरता है वो क्या होता है, शून्य होता है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं फाई ई बराबर जो होता है आपका Q अपान एप्सिलॉन नॉट होता है। यदि इसके अंदर आपका जो आवेश है वो परिबद्ध ही नहीं है ही नहीं, तो Q यहाँ क्या हो जाएगा, 0 अपान एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसलिए क्या होता है, इस नियम से जो आपका वैद्युत फ्लक्स है शून्य हो जाता है। क्लियर? अब आप देखिए तीसरा पॉइंट ये है गॉस की प्रमेय। जो गॉस की प्रमेय है, किसी बंद पृष्ठ के भीतर स्थित धनात्मक या ऋणात्मक दोनों प्रकार के आवेश के लिए सत्य है। इसका मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंतर्गत आपका बंद पृष्ठ हो, है ना, क्या हो, बंद पृष्ठ हो, वो आप उसके अंदर आवेश परिबद्ध हो, उसके अंदर बंद पृष्ठ के अंदर आवेश परिबद्ध हो, चाहे आपका पॉजिटिव चार्ज हो चाहे नेगेटिव चार्ज हो, लेकिन क्या हो, इस पृष्ठ के अंतर्गत आवेश जो है आपका चार्ज परिबद्ध होना चाहिए, तब आपका गॉस की प्रमेय यहां से आपका हो सकता है। तो चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो। एक चीज और बता दें, जो गॉस की प्रमेय है ये जरूरी नहीं किसी गोल पृष्ठ के लिए ही सत्य हो, लेकिन बंद पृष्ठ होना चाहिए, चाहे आपका क्या हो, त्रिभुजाकार हो, चाहे आपका आयताकार हो, चाहे आपका वर्गाकार हो, है ना, चाहे आपका गोला हो, है ना, किसी भी प्रकार का पृष्ठ होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड के अंतर्गत। और इसके अंदर जो आपका ये पृष्ठ है, बंद पृष्ठ है, इसके अंतर्गत, है ना, आपका आवेश परिबद्ध होना चाहिए। जैसे यहाँ Q आवेश है, यहाँ Q आवेश है, यहाँ Q आवेश है, तो इसके लिए अगर हम प्रतीक फाई निकालेंगे तो फाई ई जो है आपका Q अपान एप्सिलॉन नॉट ही होगा। अगर इस गोले के निकाले तभी आपका क्या हो जाएगा, फाई ई बराबर Q अपान क्या, एप्सिलॉन नॉट। इस गोले के लिए निकाले तो इस आकृति के लिए निकाले तो फाई ई बराबर आपका हो जाएगा कितना, Q अपान एप्सिलॉन नॉट। और इसके लिए निकाले तो Q ई बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी फाई ई बराबर Q अपान एप्सिलॉन नॉट। तो हमेशा यही ध्यान देना है कि गॉस की प्रमेय जो है वो आकृति पर निर्भर नहीं रखता कि हाँ चलो आकृति गोला ही हो तभी गॉस का प्रमेय लगेगा। वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंतर्गत जो पृष्ठ होना चाहिए वो चाहे त्रिभुजाकार हो, चाहे आयताकार, चाहे वर्गाकार, चाहे गोलाकार हो, लेकिन बंद हो और उसके अंदर है ना, उसके अंदर जो आवेश हो परिबद्ध हो, तब आपको गॉस का प्रमेय लग सकता है। ठीक, तो ध्यान देना, जैसे आप अभी लिखे हैं ये फाई ई बराबर Q अपान क्या, एप्सिलॉन नॉट। अगर इसको जहां में लिखना चाहते तो आप लिख सकते हो, जहां फाई ई है कुल वैद्युत फ्लक्स, ये है कुल वैद्युत फ्लक्स, है ना, इसका जो होता है ये कुल वैद्युत फ्लक्स हो जाएगा। और ये आपका Q जो है पृष्ठ के अंदर जो होता है, पृष्ठ के अंतर्गत जो परिबद्ध आवेश होता है वो होता है ये Q। क्लियर? और ये एप्सिलॉन नॉट जो है आपका क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता, ये चीज ध्यान देना। तो दोस्तों शीलता है, ठीक। तो इस वीडियो को यहीं से समाप्त करेंगे। अगली वीडियो में हम आपको लेकर आएंगे फाई ई बराबर Q अपान एप्सिलॉन नॉट, इसी को हम सिद्ध करेंगे, ठीक ना, किस प्रकार से सिद्ध होता है गॉस की प्रमेय। तो अगले वीडियो में हम गॉस की प्रमेय को सिद्ध करवाएंगे।